अब हम लोग बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अभी हम लोगों ने फिजिकल की प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी, हम लोग केमिकल की। तो सबसे पहले हम लोग इसमें बात करेंगे हाइड्रोजन कंसंट्रेशन की। तो द हाइड्रोजन कंसंट्रेशन ऑफ द पॉन्ड वाटर ऑल्सो अफेक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉन्ड। हम समझ आते हैं जितने भी फैक्टर वो सारे प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेंगे। इफ़ द पीएच वैल्यू इज़ बिलो 4 इट कॉज अ मोटिलिटी। अगर पीएच वैल्यू 4 की कम हो यानी ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो वो क्या कॉज करता है, मोटिलिटी। मोटिलिटी का मतलब क्या हुआ हमारा, वो डेथ कॉज कर देता है। क्या कॉज कर देता है, डेथ कॉज कर देता है ऑफ अ पॉन्ड फिश। इफ पीएच इज 6 इट कंसिडर लेस प्रोडक्टिविटी। और अगर वो 6 हुआ, अगर वो 6 हुआ तो भी इसकी प्रोडक्टिविटी कम रहेगी। एंड इफ pH is 6.8 to 9 it show the best result for the fishes। और अगर उसका pH कितना है, 6.8 से लेकर 9 के बीच में है तो इसका मतलब वो बेस्ट है। यानी कि एसिडिक, इससे हम ये समझे कि जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो प्रोडक्टिविटी को लेस करता है और जो हमारा बेसिक एनवायरनमेंट है pH 9 तक वो उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब हम लोग बात करेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ फिश पॉन्ड। तो ऑक्सीजन हम सब जानते हैं, ऑक्सीजन तो मेन फैक्टर है ही, क्योंकि अगर वाटर में या फिर जो भी पांड उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो फिश वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इट रिक्वायर्ड टू फुलफिल द रिस्पायरेशन नीड ऑफ एक्वेटिक लाइफ एंड यूज टू डिकेइंग द प्रोसेस ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म मैटर इन द पॉन्ड। ठीक है, तो हम ये सब जानते हैं भाई रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारे फिश के लिए। तो द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट। ठीक, अच्छा प्लांट में अब जो वाटर्स में ऑक्सीजन का मेन सोर्स क्या है कि जो वहाँ पे जो एक्वेटिक प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं और वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। हम सब जानते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो वो हमारा मेन सोर्स है। तो ऑक्सीजन रिलीज इन अ डे टाइम इज हाउ एवर बाय प्लांट एंड यूटिलाइज बाय द फिश। तो जो वो जो ऑक्सीजन निकलती है उसको क्या करती है, फिश जो है उसको यूटिलाइज करती है। अदर सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक, ये तो हमारा एक सोर्स हो गया कि भाई प्लांट, एक्वेटिक प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और हमारा ये ऑक्सीजन वहाँ पे मिले। लेकिन अदर सोर्स क्या है कि उसको कहाँ से वो लोग लेते हैं, एटमॉस्फेयर से भी कंज्यूम करते हैं, विच एक्सेस ऑन द इंटायर सर्फेस ऑफ पॉन्ड। और वो जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर से आती है वो कहाँ होती है, वो सरफेस पे रहती है। ठीक है, एट नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी सीजेस द CO लेवल इंक्रीज इन द पॉन्ड। और नाइट में जब हमारी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी जो होती है वो कम हो जाती है तो क्या होता है, जो उसका कार्बन का कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। ड्यूरिंग डे टाइम द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ग्रेजुअली इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। और जब दिन आता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ जाता है। रिज्यूमिंग द फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट अ क्लाउडी डे कॉज अ ड्रॉप इन ऑक्सीजन लेवल एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ ऑक्सीजन कंसर्न। और जिस दिन क्लाउडी होता है मतलब कि सनलाइट नहीं निकली, सनलाइट नहीं, तो उतना हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो नहीं होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, उसका कंजप्शन बढ़ जाता है। बाय द डेड प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ में ट्रबल इन द फिशेज। और जिसकी वजह से क्या होती है, फिशेज की लाइफ जो होती है वो ट्रबल होने लगती है। अब ऑक्सीजन का कम होगी अमाउंट तो फिर फिशेज की लाइफ में इफेक्ट तो पड़ेगा ही। फिश रिस्पॉन्ड टू सच डिफिकल्ट कंडीशन ऑफ ऑक्सीजन बाय फ्रिक्वेंटली राइजिंग टू द सर्फेस एंड ग्लपिंग। तो देखा होगा फिश वैसे नीचे रहती है लेकिन वो कभी कभी क्या करती है, वाटर के ऊपर आके ऐसे फिश को कर लेती है ड्राइंग। तो वो क्यों आती, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर से, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उस पर जो ऑक्सीजन है उसको कंज्यूम करने के लिए वो आती है। क्योंकि जब क्लाउडी वेदर होता है तो ऑक्सीजन का अंदर पर इतना होता नहीं है, तो वो बाहर सरफेस पे लेके आती है ऑक्सीजन डिप लेके और फिर नीचे अपना डिप कर जाती हैं। ठीक है, Those dying of the एक्सफाइसिया हैड देयर ग्रिल कवर रेज एंड क्लिट वाइडली ओपन। और कभी कभी जब उसकी कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो मर भी जाती है, उनके क्यों हो जाती है, क्योंकि जो उनके गिल जो होते हैं वो वाइडली ओपन हो जाते हैं, फिर वो क्लोज नहीं होते। ठीक, तो ये हमारा किसकी हम लोगों ने बात करी, ऑक्सीजन की। नाउ वी कम टू द डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड in pond is released by the respiratory activity of aquatic animals and the plants and activity bacterial decomposition of ornament। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होते हैं, हम सब जानते हैं कि जो प्लांट जो होते हैं, एनिमल, सॉरी मैं प्लांट कह रही हूँ, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ब्रीथ आउट करते हैं तो उससे हमारा होता है ऑक्सीजन रिलीज होती है। और जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मैटर होते हैं, उनसे भी रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर ऑल्सो ऑब्जर्व इफ फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब हम जानते हैं केवल ऑक्सीजन से तो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं चल सकता ना, हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है। भाई प्लांट को जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी तभी तो वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, तो दोनों गैसेस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमें पता चल गया कि कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और जिससे वो प्लांट लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, वो ऑक्सीजन फिश जो होती है वो यूज़ करती हैं। तीसरा हमारा पॉइंट आता है इसी में, न्यूट्रिएंट। द प्रोडक्टिविटी ऑफ
पॉन्ड ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एबिलिटी ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट इन द पॉन्ड। और ये किस पे डिपेंड करता है कि न्यूट्रिएंट क्या क्या प्रेजेंट है वाटर में। दीज इंक्लूड कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फ्यू ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट, और भी अदर एलिमेंट न्यूट्रिएंट की बात कर सकते हैं। ऑफ दीज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सोडियम आर यूजुअली मिक्सिंग और इन शॉर्ट सप्लाई ऑफ फिशेस इन अ पॉन्ड। ये क्या होता है, हमारे शॉर्ट सप्लाई में मिलते हैं फिशेस के लिए, क्योंकि भाई नाइट्रोजन हमारी ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। इन द एब्सेंस ऑफ दीज द फिशेस डोंट ग्रो वेल एज वेल वेरियस फाइटो एंड जर्म। अब ये सारे अगर न्यूट्रिएंट नहीं होते तो हमारी फिश अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती और बाकी प्रोसेस आगे जिनका रिप्रोडक्शन वगैरह वो भी इफेक्ट हो जाता है, तो वो भी नहीं हो पाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसी में बायोलॉजिकल फैक्टर की। It contributes significance in the fish production in the plant. These are represented by the large number of aquatic plant animals including the vegetation, weeds, various water dwelling. तो हमारे फिजिकल और केमिकल फैक्टर के साथ साथ हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं ये भी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट प्रोडक्टिविटी में। और ये क्या इंक्लूड करते हैं, इसमें एक्वेटिक प्लांट आते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं, वेजिटेशन आते हैं और वीड्स आते हैं। सबसे पहले हम वेजिटेशंस की बात करेंगे। इट इज़ अ फॉर्म फॉर्मिंग अ 4 जोन, 4 जोन होती है। बॉटम जोन वेजिटेशन, सबमर्ज जोन वेजिटेशन, सबमर्ज फ्री वेजिटेशन और सरफेस वेजिटेशन। ठीक, यहाँ पे हमें 4 जोन की बात करी गई है। बॉटम जोन में जो नीचे होगा सबमर्ज यानी कि आधा ऊपर आधा नीचे जो होता है, और सबमर्ज फ्री मतलब कि वो किनारे तो होते हैं बट वो फ्री होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं। और सरफेस जोन जो सरफेस पे होते हैं। प्लांक्टन्स क्या होते हैं, तो प्लांक्टन्स रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म विच आर जू प्लांक्टन्स एंड फाइटो। जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, जू यानी कि एनिमल्स और फाइटो प्लांटिंग यानी कि प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग बात करते हैं वीट। वीट क्या होता है, द वीट और द सीड ऑफ एक्वेटिक प्लांट एट यूज बाय द मैनी ओमनीवरस फिशेज। जो वीट जो ऐसे ग्रो कर जाती है घास की तरह हम लोग बोल सकते हैं जिसको, तो वो क्या होती है, जो एक्वेटिक फिशेज जो होती हैं ओमनीवोरस फिशेज वो उसको यूज़ करती हैं और उसको खाती हैं। वाटर ड्वेलिंग फॉर्म्स क्या होते हैं, दीज इंक्लूड द नंबर ऑफ ऑलिगोसेक्राइड इंसेक्ट एंड मॉलिस्कर एंड कंट्रीब्यूट अ गुड सोर्स ऑफ फूड टू अ बॉटम ऑफ फीडिंग फिशेज। ठीक है, दीज इंक्लूड नंबर ऑफ ऑलिगोसेक्राइड्स, इसमें सारे ऑलिगोसेक्राइड्स आते हैं यानी कि फैट्स, इंसेक्ट्स आते हैं, मॉलिस्का आते हैं, कंट्रीब्यूट अ गुड सोर्स ऑफ फूड, जो कि फिशेज के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ फूड माने जाते हैं। तो इसी तरह हमारे तीनों फैक्टर दैट इज़ अ फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर हमने पढ़ लिए हैं जो हमारी प्लांट की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।